स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। पहली बार 1,58,000 और 59,000 पॉइंट्स के दो संगे मील अबूर। 100 इंडेक्स 1384 पॉइंट्स बढ़कर 1,59,337 पॉइंट्स पर ट्रेड। रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, ऑटो, सीमेंट, साइड बोर्ड आइटम्स में खरीदारी की लहर। पाक सऊदी मुआहिदा खालिस्तान दिफाई नौयत का है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा मुआहिदा खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अहम किरदार अदा करेगा। और अडयाला जेल में कैद शख्स अब किस्सा पारीना बन चुका, उसको नहीं पता दुनिया बदल चुकी है, पाकिस्तान आगे बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तनकीद, कहा एक वज़ीर आज़म था जिसे जहाज से उतारा गया था। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल हुआ। भारत दहशतगर्द रियासत, फितनतुल हिंदुस्तान, BLA और फितनतुल खवारिज TTP सब भारतीय असासे। पाकिस्तान में कोई अलहदगी पसंद तहरीक नहीं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है वो खुली दहशतगर्दी है। DG ISPR का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। भारतीय फौज समेत रियासती इदारे शिद्दत पसंद सियासी नजरियात के ज़ेर असर। पाकिस्तान तमाम गैर रियासती अनासर को बिला तफरीक मुस्तरद करता है। रियासत में किसी भी जैश या मुसल्ला जत्थे के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई ग्रोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। 10 मई को पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी हुई। बुनियादी इशूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं। अमरीका ने कालादम मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। फितनतुल हिंदुस्तान के मुतअद्दिद हलाक दहशतगर्द नाम नहाद मिसिंग पर्सनस की फहरिस्त में भी शामिल थे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के दहशतगर्दी में मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। अफगानिस्तान के अंदर काम करने वाले नॉन स्टेट एक्टर्स पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते और दुनिया के लिए खतरा हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे की खुफिया शराइत नहीं। मुमकिना तौर पर दूसरे खलीजी ममालिक भी ऐसा मुआहिदा करना चाहेंगे। किसी और मुल्क ने चाहा तो उन्हें भी मुआहिदे में शामिल करने पर गौर कर सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अरब मीडिया को इंटरव्यू, कहा सिक्योरिटी के लिए ये ममालिक मीलों दूर किसी दूसरे मुल्क पर इन्हिसार नहीं कर सकते। वो किसी खुद मुख्तार मुल्क की जानिब देखेंगे जो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने की सलाहियत और अहलियत रखता हो। पाक सऊदिया तारीखी मुआहिदे के बाद वज़ीर आज़म की लंदन आमद। लीगी रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। मियाँ शहबाज शरीफ 2 दिन बरतानिया में क़याम करेंगे। ओवरसीज़ कम्युनिटी और ताजरों से मुलाकात करेंगे। इतवार को अमरीका रवाना हो जाएंगे। न्यूयॉर्क में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात मुतवक्के। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। फ़लस्तीन सरबराही कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का फ़ोन। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का आलमी फोरम्स पर बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। दोनों वज़राए ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की की ज़रूरत पर जोर। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सों के लिए कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। चेयरमैन FBR की दो टोक वजाहत, कहा IMF को मिनी बजट के बजाय टैक्स इन्फोर्समेंट के जरिए आमदन बढ़ाने के प्लान से आगाह किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्द-ओ-बदल के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आज़म की IMF से ज़्यादा रिलीफ लेने की हिदायत। वज़ारत ख़ज़ाना आलमी मालियाती इदारे से सैलाब मुतासरीन के लिए सितंबर में भी बिजली बिलों और ज़राई क़र्ज़ों की अदायगी में रिलीफ लेने की कोशिश करेगी। IMF को टैक्स हदफ में कमी और मज़ीद टैक्स न लगाने पर भी रज़ामंद किया जाएगा। पंजाब में सैलाब तो उतर गया मगर तबाही की दास्तान छोड़ गया। खानेवाल में घरों को वापस जाने वाले मुतासरीन बर्बादी देखकर अफसुर्दा। हर तरफ तबाही ही तबाही, सामान मलबे तले दब गया। पाकपतन में रेलों ने 80 किलोमीटर की दरियाई बेल्ट की जमीनें बंजर बना दी। रेत हटाए बगैर गंदम की काश्त मुमकिन नहीं। फैसलाबाद रेलवे सेक्शन भी शदीद मुतासिर। दरखाना स्टेशन के करीब रेलवे ट्रैक पर 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त 15 दिन से मुअत्तल है। सिंध में सैलाब से बड़ी तबाही का खदशा टल गया। गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल कमी। ऊंचे दर्जे का सैलाब दरमियाने दर्जे का रह गया। पानी जाते जाते कई बस्तियां डुबो गया। कश्मीर में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कंडियारो और काजी अहमद में बंद टूट गए।
दादू और मीहड़ में भी हर तरफ पानी ही पानी। सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में उरामुची में 3 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। लाइव स्टॉक इंडस्ट्री, जदीद टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क का क़याम, फायर ट्रिक्स और इमरजेंसी आलात की फराहमी शामिल। वज़ीर आला पंजाब ने सरगोदा में इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। ख़वातीन, बुजुर्गों, तलबा और खुसूसी अफराद के लिए फ्री सर्विस होगी। बसों में ख़वातीन का अलहदा कंपार्टमेंट, CCTV से निगरानी होगी। फ्री वाईफाई और मोबाइल चार्जिंग पॉट्स की सहूलत भी दस्तयाब। किराया होगा सिर्फ 20 रुपए। नौ मई को GHQ पर हमले का केस, बानी PTI को जाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। वीडियो लिंक पर ही पेश होंगे। बानी PTI का वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बायकॉट। वुकला सफाई अदालत से चले गए। समात के दौरान इस्तगासा के 2 गवाहान की शहादत कलम बंद। ATC ने आइंदा समात पर मजीद 10 गवाहान तलब कर लिए। चमन बॉर्डर के करीब धमाके के बाद सरहद मुकम्मल सील। पाक अफगान बॉर्डर पर पैदल आमदरफ्त और तिजारत मुअत्तल। धमाके की जगह सील, तहकीकात जारी। धमाके का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया जा सका। अमेरिका इसराइल की पुशपनाही से बाज न आया। गजा में जारी दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। छठी बार जंग बंदी की करारदाद वीटो कर दी। अमेरिका और इसराइल की गजा को तकसीम करने और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट चलाने की कोशिशें। इसराइली वज़ीर खजाना कहते हैं गजा जंग में बहुत पैसा लगाया, अब जमीनों की फरोख्त से वापस लेंगे। अमेरिका से गजा की तकसीम पर मुज़ाकरात जारी हैं। कारोबारी मंसूबा सदर ट्रंप की मेज पर मौजूद है। गाजा सिटी से हजारों अफराद की बेदखली का नापाक मंसूबा। इसराइली फौज के 2 अतराफ से शहर के मरकज की तरफ पेशकदमी। टैंकों और पैदल दस्तों को फिजाई मदद भी हासिल। सेहूनी फौज के मुताबिक हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए ये सब जरूरी है। गाज़ा फौज के हमलों में भी शिद्दत आ गई। स्कूल और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बारूद की बरसात। 24 घंटों में 79 शहादतें। ग़ज़ाई क़िलत से मजीद 4 अफराद शहीद। शुमाली गाज़ा में इंटरनेट और फोन सर्विस बंद। हमास के जंगजुओं की मुज़ाहमत। 6 इसराइली फौजों को ठिकाने लगा दिया, मुतादिद जख्मी। अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के करीब पहुंच गए। सदर डोनाल्ड ट्रंप आज चीनी हम मनसब से टेलीफोन पर बात करेंगे। रह जाने वाले तिजारती मामलात दोनों सुदूर की गुफ्तगू के बाद तय पाने का इम्कान। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की भारत को शिकस्त। कौमी टीम ने 2-0 से कामयाबी हासिल की। अहमद हुसैन नुमाया परफॉर्मेंस पर मैन ऑफ द मैच करार। कौमी टीम आज मालदीव और श्रीलंका से मुकाबला करेगा। और एशिया कप की सुपर 4 लाइनअप मुकम्मल। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश ने क्वालिफाई कर लिया। सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत की टीमें इतवार को आमने सामने आएंगी। एशिया कप का आखिरी ग्रुप मैच आज होगा। भारतीय क्रिकेट टीम ओमान का मुकाबला करेगी। मैच महज रस्मी कार्रवाई।